फोन बज रहा था। मोहित ने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। इसने फोन उठाया। वहां से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक औरत ट्रेन से कटने से मर गई है। कब का नंबर उसके फोन के आखिरी डायल पर था, इसीलिए इसने आपको कॉल की। मोहित को काट दो, उसे मत मारो। मैंने कल रात खाला से बात की थी, वो बहुत उदास और मायूसी से बोल रही थी। कल घर में जो कुछ हुआ वो बता रही थी। आवाज में भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन वो थक चुका था। उसने कहा, खाला मैं कल शाम घर आकर तफसील से बात करूंगा, लेकिन अब जल्दी से थाने की तरफ भागा। मैयत मुर्दा खाना में रख दी गई। इसने मौसा जी को फोन किया जो बिजली के महकमे में काम कर रहे थे। 2 साल पहले रिटायर हुए। मौसा जी को लगा कि उनकी बात सुनकर उन्हें सांप सूंघ गया है, मैं आऊंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मोहित इसके सामने पड़े बेंच पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खाला माँ की प्यारी बहन थी, वो उनसे 6 साल छोटी थी। मोहित भी खाला के दिल के बहुत करीब था। मोहित सोच में डूब गया। माँ बताती थी कि जब खाला पैदा हुई तो सब परेशान हो गए, क्योंकि सब लड़का चाहते थे, मगर बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन लड़की पैदा हुई। कोई इसे बिल्कुल बर्दाश्त न कर सका। एक हंगामा बर्पा हो गया। कोई शगुन नहीं था, सिर्फ मातम था। इसे कभी माँ और बाप की मोहब्बत नहीं मिली, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर मार पड़ती थी। माँ की पहली औलाद थी, इसलिए उसे हर कोई लाड प्यार करता था। बाद में कई सात हमल के बाद जब इसका छोटा भाई आया तो उसकी हालत मजीद खराब हो गई। एक तरह से वो नौकरानी बन गई है। इसे स्कूल भेजा गया, लेकिन इसे पढ़ने की कोई सहूलत नहीं दी गई। स्कूल जाते वक्त काम करे, स्कूल से आते ही दोबारा काम करे। सिर्फ माँ इससे बहुत प्यार करती थी। अम्मा बताती थी कि एक दफा खाला को भूख लगी तो उन्होंने अपने भाई के लिए रखा एक सेब खा लिया। फिर उसे इस कदर मारा पीटा गया कि इसकी खाला ने गंदों में रखी सिल्फा की गोलियां खा ले। माँ ने देखा। पुलिस के खौफ से वो किसी तरह बच गए। माँ की शादी के बाद खाला की हालत मजीद खराब हो गई। 16 साल की उम्र में उसकी शादी भी हमारे शहर में हुई, लेकिन यहाँ भी खाला की बदकिस्मती ने इसका पीछा न छोड़ा। आग बबूला सास और बेवा बहन का फर्माबरदार बेटा और भाई इसका शौहर निकला। दिन रात वो इसकी खिदमत में लगी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे इसके मुंह से अल्फाज ही ना हो। शादी के बाद वालिदैन ने उनकी कोई परवाह नहीं की। बस कभी कभार वो अपनी माँ से मिलता था। वो अपने दुख उसके साथ बांटती थी। वो भी बैठकर सब कुछ सुनता था। उसे ज्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन खाला के आंसू उसे पसंद नहीं थे। उन्हें अपने हाथों से पोंछती और खाला इसे गिले लगाती। खाला इससे बहुत प्यार करती थी। वालिदा बताती हैं कि एक बार फिर जब खाला ने मजालिम से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा तो तब ही उन्हें मालूम हुआ कि वो हामिला है। इस दिन से वो खुश रहने लगी। इसे लगने लगा कि अब इसका अपना कोई आने वाला है जो उसे बचाएगा, उनको समझेंगे। और फिर रौनक 1 साल बाद उनके घर आया तो उनकी दुनिया रोशनी से भर गई। सास का चलपाओ, शौहर का बदतमीजी, नंद की मनमानी, उन्हें किसी बात पर कोई एतराज नहीं था। वो अपनी खुशियों में मगन थी और अब दूसरी दुनिया में रहने लगी थी। बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले। लड़का बनिक अफसर और बेटी इंजीनियर बन गई। नौकरी ज्वाइन करते ही बेटी की शादी करवा ली। वो अपने घर में खुश थी, काम और ससुराल में मसरूफ। खाला भी इसे कुछ कहकर तकलीफ नहीं देना चाहती थी। खाला को बड़ा सदमा इस वक्त लगा जब उसकी बड़ी बहन यानी उसकी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया। वो फूट फूट कर रो पड़े। वो कहती थी कि अब मैं यतीम हो गई हूँ। वो खुद तो बिल्कुल टूट गया था, लेकिन उसने खाला को गिले लगाया और कहा मैं नहीं। इसने इसे अपनी शादी में एक फोन तोहफे के तौर पर खरीदा था ताकि वो जब चाहे इससे बात कर सके। इसके बेटे ने भी मोहब्बत की शादी की। शौहर बिल्कुल तैयार नहीं था। हालांकि वो लड़की और उसके घर वालों को भी पसंद नहीं करता था, फिर भी बेटे की खुशी के लिए वो बहू को बड़े लाड से घर ले आया। लेकिन शायद इसकी किस्मत यहाँ भी खत्म हो गई। बहू के बाप के पास कोई काम नहीं था। भाई भी भटका हुआ था। वो हर वक्त घर में रहता था और बहू को पेश करता था। बहू को हर वक्त जुकाम का बुखार रहता है। खाला दिन रात काम करती थी। इसने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर वो चौंक गई। कहा, माँ आपको सबसे बड़ा मसला क्या था? पहले हमारे माँ बाप, फिर सास, अब बहू। कम से कम एडजस्टमेंट करना सीखी, इसलिए अब्बा को भी तुमसे शिकायत है। आपको कुछ समझ नहीं आता। आंटी का दम घटता रह गया। वो दिल ही दिल में तय कर चुकी थी कि अब वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। जब बहू के पांव भारी हो गए तो वो सबसे मुश्किल वक्त था। वो सारा काम करती है और उसके ऊपर बहू को इल्जाम देती है। मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पकाती है जो मैं नहीं खाता। अब बहू को रौनक की खाला की मुकम्मल हिफाजत हासिल थी। खाना पकाने से पहले खाला बहू से पूछती थी कि क्या खाना है, लेकिन अगर वो ये बात अपने बेटे को बताती तो बेटा क्यों मानता कि वो ठीक कह रहा है। अब उसे भी लगने लगा कि मसला सिर्फ माँ में है, इसीलिए इसे कोई पसंद नहीं करता। बहू की माँ मकामी होने की वजह से हर रोज अपनी बेटी से मिलने आती थी और इससे पूछती थी कि क्या खाना है। खाला इसे पूरा करने के लिए किचन में काम करती थी। कभी जूस, कभी फल, कभी खुश्क मेवाजात, कभी दूध। इसी दौरान बेटे का भी तबादला हो गया। शौहर ने खुद को मुलाकात तक महदूद कर लिया। आंटी खामोशी से सबकी बातें सुनते हुए अपने कामों में मसरूफ रहती थी। लेकिन जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, खाला फिर खुश हो गई। सारे दुख भूल गए। ख्वाब बांधने लगे। लेकिन ख्वाब इस वक्त चिकनाचूर हो गया जब बहू ने पोते को हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया। अब बहू की माँ भी घर में रहने लगी, बेटी की देखभाल के नाम पर। लेकिन खाला सारे काम करती थी। खाला का जिस्म ही टूट चुका था, इतना काम नहीं हो रहा था। उसे बुखार हो गया, तब भी वो काम करती रही।
लेकिन कल अचानक वो बेहोश हो गई। फिर घर में अफरा तफरी मच गई। कहा गया कि थोड़ा काम बढ़ गया है, उनका ड्रामा शुरू हो गया है। खाला बहुत रोई और कल रात खाला इसे फोन करके यही कह रही थी, लेकिन इसने पूरी बात ठीक से नहीं सुनी। सोचा कल खुद जाकर मिलूंगा, लेकिन शायद इसने तभी जहन बना लिया था। जब वो लाश लेकर घर आया तो सुना कि खाला, बहू और उसकी माँ कह रही है कि आज तक कुछ नहीं किया। रेल से किक जाने से मजीद बदनामी हुई, कबीला का नाम बदनाम किया गया है। घर के लिए सिर्फ एक लानत थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।